हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। और इंडिया के द बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, जहां पर आपको मिलेगा इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट। गाइस, सुबह 9 बजे वाली क्लास यानी वोकैबुलरी के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और रात को 9 बजे वाली क्लास यानी इंग्लिश के हर कंसेप्ट को क्लियर करना। दो क्लासेस हैं जो इंडिया स्टडीज की आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह 9 और रात के 9 दोनों प्राइम टाइम पे आपको अपनी इंग्लिश की हर प्रॉब्लम को क्लियर करने का चांस मिलेगा। और ये वाली जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग करते हैं वोकैबुलरी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। यानी कि गाइस, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका इंग्लिश रेडी है पर वोकैबुलरी के कारण कई बार आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, कभी कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जिसका सिनोनिम आप नहीं कर पाते, कभी कोई इडियम ऐसा फंस जाए या कभी कोई वन वर्ड ऐसा फंस जाए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई मिस स्पेल्ट रोक दे आपको आगे बढ़ने से, तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है, इंडिया स्टडीज़ की सुबह 9 बजे वाली क्लास, जहाँ पे हम लोग करते हैं वोकैबुलरी का कंप्लीट सोल्यूशन। हर रोज़ 200 से भी ज़्यादा वर्ड्स हम लोग करते हैं। और ये जो सीरीज़ है 10,000 वर्ड्स वाली, इस सीरीज़ में हम सारे के सारे वर्ड्स को इस तरीके से कर लेते हैं कि जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें वोकैबुलरी को अब रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं और इस सेशन का पूरा रिवीजन करते हैं और बाकी सारे सेशंस भी अगर आप देख चुके हैं, तो आपको पता है कितना ज़्यादा रेपिटेशन होता है कि आपको बातें यूं ही याद हो जाएंगी, वर्ड्स यूं ही याद हो जाएंगे। अलग से आपको नोटबुक लेके रटने वाला सिस्टम अब नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हेयर। बहुत सारे लोग लेट आए हैं मेरे गुड मॉर्निंग कहने के बाद, उन सभी का स्वागत है यहाँ पे। और जो लोग बहुत देर से इस सेशन का वेट कर रहे थे, उन लोगों का भी स्वागत है। और अगर आप लोगों को अपनी कोई बातें कहनी है, मुझे कुछ भी यहाँ पे पहुँचाना है, तो जल्दी से बोल दीजिए। हाई स्पिरिट ईडियम में किसको प्रेफर करेंगे? नहीं, पोजीशन नहीं। अगर हाई स्पिरिट ईडियम है यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, you are in a good health, you are good, you are healthy, you are cheerful, you are happy. In this sense it is used. It is not used for positions. Okay? You were just watching my last videos. Yes, हमारे जितने भी videos है guys, आप लोग देखते जाइए। हर वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्या पूछना है? बता दिया है श्वेता मैंने आपको। साधना, आपका चलिए, इसी के साथ अब चलते हैं हमारे आज के सेशन में। और आज के सेशन में बहुत सारे वर्ड्स है गाइज, और मैं आपको बता दूं आज हमारा ये वाला इस स्टाइल का जो वोकैब है ये लास्ट सेशन है, क्योंकि अब हम लोग कल से वोकैब तो करेंगे लेकिन कल कुछ और करेंगे। तो कल की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 आज हमारा सेशन है, 26 या 27 है, ठीक है। तो 27 जो हमारा सेशन है, और 27 जो हमारा सेशन है वो हमारा अलग होने वाला है कल कुछ, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं CHSL वाले, CGL वाले, स्टेनो वाले 2019 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, 2020 के कुछ पेपर्स हुए हैं, उनके वर्ड्स हम लोग कल करेंगे। और कल से जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर देना है, क्योंकि कल से थोड़ा सा चेंज होने वाला है ना। जितने मैंने वर्ड्स करा दिए, 10,000 की सीरीज तो पूरी हो चुकी है और इसी के साथ आपका रिविजन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो कल से देखिए क्या होगा, आप लोगों को उसके लिए आना पड़ेगा सेशन में। लेट अस गेट स्क्रीनशॉट्स। या आई डू दैट, मैं साइड हो जाती हूँ ना स्क्रीनशॉट के लिए। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट, ये जो है दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट, क्या ये अलग होता है? क्या होता है इसमें? क्या इसमें वो सब नहीं होता जो हम लोग क्लास में जनरली करते हैं? बताइए। हाँ जी, हमारा FB पेज है, आप जाइए उस पर और करवा दीजिए, अपने आप को देख लीजिए वहाँ पे FB पेज पे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई पूछ रहा था एबडक्ट मीन्स, किसी का मैसेज है शायद ऊपर चला गया है। सोनम, एबडक्ट मीन्स किडनैप करना है। आज आपका IB का एग्जाम है। पूजा, गॉड ब्लेस यू, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एग्जाम अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इंडिया स्टडीज पे रेगुलर थी काफ़ी, तो आपका अच्छा होगा एग्जाम, कोई वरी नहीं है। जितना वोकैबुलरी यहाँ पे पढ़ा है वही सब आने वाला है। इडियम आपको पता ही है, पूरे रिपीटेड आते हैं। सेशन आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, आराम से हो जाएगा, राइट।
ठीक है, चलो और कोई बात किसी को पूछना है? ऐप पर स्पीड का ऑप्शन बता रहे हैं बेटा, हो गया, उस पर काम हो गया है और 10,000 वर्ड्स पूरे हो गए हैं। यस बिल्कुल हो गए। दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं। ई लर्निंग कुछ अलग कह रहे हैं। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन करा दीजिए। बस 2 मिनट और मैं ये देखने वाली हूँ चैट्स, इसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट का सेशन, वन वर्ड का सेशन, सिनोनिम्स का सेशन, एंटोनिम्स का सेशन, आप लोगों की लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। द मोमेंट ये ख़त्म हुआ, जिस दिन हमने ये स्टार्ट किया था कॉमन एरर वाला सेशन, उस दिन दूसरा तीसरा मैसेज आ गया था, मैम इम्प्रूवमेंट भी करवा दीजिए, वन वर्ड भी करवा दीजिए। तो नहीं इतना जल्दी पॉसिबल हो सकता, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। 50 के होने दो, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हम लोग करवा पाते हैं आपको, राइट। चलिए रोटेट होता है दर्शन, रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या करिए ऐप में उसको अपडेट कर दीजिए और फिर साइड में एक ऑप्शन आएगा रोटेट का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ पूजा, अच्छा होगा आपका, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना, कॉन्फिडेंस से करके आना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। और वहां पे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्यादा पूछे जाते हैं, हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे वोकैब। मैंने जितना भी बोलना था आप लोगों को वो सब कुछ बता दिया है, जितने आपके क्वेरीज थी वो मैं ले चुकी हूँ। और अब हमारा सेशन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है एक, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, 216 मैंडेट। मैंडेट यहाँ पे शब्द है हमारा, और मैंडेट जो है, नोट कहाँ गया, मैंडेट का सिनोनिम बताइए। आंसर तो बहुत आराम से आप यहाँ पे बता देंगे, बट व्हाट इज मैंडेट? ब्रोकन प्रॉमिस, लास्ट ट्रिप, ऑफिशियल ऑर्डर, मैन मेड। इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप लोगों को आराम से दिख जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आप बता दिए हैं, 3 बता रहे हैं। ऑफिशियल ऑर्डर बिल्कुल सही है, ऑफिशियल ऑर्डर। और किसी का भी है, जिसका एग्जाम है गाइज, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा एग्जाम को, बिना किसी स्ट्रेस के अच्छा होगा, डोंट एट ऑल वरी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंडेट यानी क्या होता है? मैंडेटरी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, है ना, वहीं से शुरू करते हैं। मैंडेटरी आया था अभी इसी में ही सीरीज में, पहले हम लोग मैंडेटरी कर चुके हैं। अगर कोई चीज मैंडेटरी होती है तो वो कंपलसरी होती है, एडजेक्टिव है ये इसका। कंपलसरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल है, राइट। ये सारा वर्ड होता है इसी का। अब आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया मैंडेटरी का, इसी का ही वर्ब है मैंडेट। अगर किसी काम को आपने मैंडेट कर दिया है, ये वर्ब है, AVATE लगा के मैंडेट बन जाता है। तो अगर कोई चीज मैंडेट है तो यानी जरूरी कर देना, किसी को ऑथोराइज कर देना कि हाँ ये काम करना ही करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो ऑफिशियल ऑर्डर लिखा हुआ है, तो मैंडेट में आपको बता दूं एक नाउन भी होता है। मैंडेट होता है कंपल्शन, कंपल्शन अनिवार्यता, कोई चीज जो जरूरी है, जिसको करना ही करना है। कब से स्टार्ट हुआ है? आज 26 सेशन है और इसका पूरा सीरीज जो है आपको मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम, ये प्लेलिस्ट है, उसमें आपको रोज ये अपडेट हो जाता है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, अभी चेक कर लीजिएगा, राइट। तो राइट आंसर जो है, कल आप मानसरोवर आएंगे, ओके कमलेश, ठीक है। तो मैंडेट यानी वर्ब होता है और मैंडेट यहाँ पे नाउन है, ऑफिशियल ऑर्डर। ब्रोकन प्रॉमिस नहीं, लास्ट ट्रिप नहीं, मैन मेड यानी आर्टिफिशियल हो गया, ऑफिशियल ऑर्डर ही इसका राइट आंसर है, कोई और वर्ड है नहीं इसका यहाँ पे। हाँ, जॉब इज मैंडेट नाउअडेज टू गेट मैरिड, ओके। वन ऑफ द फीचर्स या वन ऑफ द असेंशियल क्वालिटीज ऑफ यंग बैचलर इज टू गेट मैरिड, नहीं, इज टू गेट जॉब इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, ओके, ठीक है। तो फिर भैया जॉब लेनी है, शादी करने के लिए भी अब पहली बात हो गई है कि जॉब लेनी है। तो किसी भी तरीके से देख रहे हैं जॉब का कितना प्रेशर है, शादी भी करनी है तो जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए आप लोग सही जगह पर हैं, इंडिया स्टडीज में आपकी जॉब मिल जाएगी। हाँ है, ऑप्शन है, चलो ठीक है, हो गया ये वाला वर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे और कोई वर्ड है नहीं ऐसा, पिछला देख लेते हैं। 215 रोटंड है, राउंड है, रेंज है, रॉकी है और रोल्ड है। 4 वर्ड्स हैं आपके सामने। रोल्ड, अगर कोई चीज रोल की गई है, रोल की गई है, धागा होता है ना, धागा का जो रील आता है ना, उसी को रील बोला, रोल है यानी रील है,
रील है यानी लपेटा हुआ है, रोल किया हुआ है यानी क्या हुआ है, लपेटा हुआ है। पहले अगर आप लोगों ने कैमरा, पता नहीं आप लोगों ने कैमरा देखा होगा कि नहीं, क्योंकि आपके जमाने से तो मोबाइल फोन ही चल रहा है, तो पहले क्या होता था, हाँ टेलीग्राम के बारे में मैं आप लोगों को एक बात अभी बता रही हूँ, टेलीग्राम के बारे में अभी एक अनाउंसमेंट करूंगी, प्लीज आप लोग पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम था, मुझे कल ही पता चला है, अभी बता देती हूँ। हाँ, रील क्या होता है, लपेटा हुआ। जो कैमरा होता था ना पहले, जो आप लोगों ने आई डोंट नो देखा है कि नहीं देखा, उसमें होता है ये उसमें भी रोल होता है, कैमरे का भी रोल होता है, और रील में नेगेटिव्स बनती थी, और नेगेटिव्स में पिक्चर्स, नेगेटिव से फिर पिक्चर डेवलप होती थी, इस तरीके से पहले मूवीज पहले होता था, ठीक है। तो वो रोल होता है कैमरे का, वो रील किया हुआ होता है, तो जो रोल होता है वही रील होता है, वही स्पिन होता है, स्पिनिंग होता है ना, जैसे धागे होते हैं वो स्पिन किए हुए आते हैं, तो स्पिन इसी को बोल सकते हैं, रोल्ड इसी को बोल सकते हैं, रील्ड इसी को बोल सकते हैं, इसी को रोटेटेड भी बोल सकते हैं। रोटेट रोटेट बोल रहे हैं आप लोग, रोटेट करना यही होता है, लपेटना, घुमाना, इसी को। जैसे लट्टू होता है ना, स्पिन करता है, लट्टू क्या करता है, स्पिन करता है, तो स्पिन माने घूमना भी होता है, तो स्पिन करना सारे तरफ में। पुराने कैसेट्स में भी होता था, अच्छा आप तो कैसेट्स भी जानते हैं, वेरी गुड, हाँ कैसेट्स में भी होता था। ये वो कैप करवाया, ये रिपीट हो रहा है, ये अगर है मैंने यही करवाया तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो हर डेट वाइज, ये 26 अक्टूबर का है, ये लास्ट डेट का है, क्योंकि लास्ट कर रहे हैं ना, 26 अक्टूबर CHSL का जो अभी एग्जाम हुआ था उस दिन का ये है, लास्ट है ये, बट हाँ रिपीट हुआ होगा, ठीक है। यस, इसी को वर्ल्ड बोलते हैं, वर्ल्ड बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पिन है, वर्ल्ड है, ट्वर्ल भी बोल सकते हैं, TWIRLED, ट्वर्ल्ड, वर्ल्ड, रोटेटेड, स्पिन, रील्ड, रोल, इन सबका एक ही मीनिंग है, राइट। हाँ जी, लेने देंगे आपको स्क्रीनशॉट। स्विंग्स, क्या स्विंग हो सकता है, स्विंग्ड बोल सकते हैं इसको, स्विंग क्या, ठीक है, स्विंग नहीं स्वैंग हो जाएगा ना इसका तो, राइट। चलिए अब हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है, एक बार मैं हट जाती हूँ, आप लोग, रैप्ड नहीं, रैप्ड यानी क्या होता है, कवर किया हुआ, और ये सब, ये रैप यानी गिफ्ट रैप होता है, जिस तरीके से वो कवर कर दिया जाता है, और ये रील है, लपेटा हुआ, ठीक है। कोई चीज हम किसी पे, जैसे लेसेस आती है, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होती है, और रैप यानी कवर करना होता है, तो थोड़ा सा अलग है, रैप इसलिए नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 हो गया, वर्ल्ड हो गया, हाँ 12 हो गया, वर्ल्ड हो गया, और कोई वर्ड है, रोटेटेड के ऊपर क्या लिखा है, वर्ल्ड लिखा है, वर्ल्ड, WHIRLED, ठीक है। चलिए अब मैं हट रही हूँ, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, कुछ ही वर्ड्स है, लिख भी सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, क्रिकेट में बहुत होता है स्विंग, यस यस, बॉल स्विंग होती है ना, इसलिए, ठीक है। टॉक होगा, यस टॉक होगा, टॉक होगा, टॉक नहीं लिखा है मैंने, टॉक में लिख देती हूँ, स्क्रीनशॉट, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, टॉक, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा रोल्ड यहाँ पे खत्म हुआ, अब हम लोग हटा रहे हैं इसको, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा रॉकी है। रॉकी क्या होता है, रॉकी इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, है ना, नेम होता है, पर क्या हमारे इसमें एग्जाम में रॉकी नेम आया होगा, रॉकी नेम नहीं है। तो रॉकी क्या होता है, रॉकी यानी रॉक से समझो, रॉक क्या होता है, स्टोन, माउंटेन, ठीक है, स्टोनी, राइट, या माउंटेनियस, यानी हार्ड भी बोल सकते हैं इसको, माउंटेनियस बोल रहे हैं तो हार्ड भी बोल सकते हैं, स्टिफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो अपनी जगह पर बिल्कुल फर्मनेस के साथ खड़ा रहे, जो बिल्कुल हिले ना, अनस्टेबल, बिल्कुल कंप्लीटली स्टेबल हो, रॉकी हो, जैसे पत्थर दिल होते हैं लोग, सुना है आपने या नहीं सुना, जल्दी से बताइएगा। स्टेबल होता है, फर्म होता है, उसको भी बोल सकते हैं, डिटरमाइंड को भी रॉकी बोल सकते हैं, तो फिर ये हमारा रिपीटेड हो गया, टेनाशियस हो जाएगा, डिटरमाइंड है तो, और इसका नेगेटिव सेंस भी होता है, वो उसको मत बोलो वो पत्थर है एकदम, अगर वो पत्थर है इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टबर्न है, वो रिजिड है, वो ऑब्ड्यूरेट है, एडमेंट है, ये वर्ड्स भी रॉकी के सिनोनिम्स हो सकते हैं। स्टैग्नेटेड है,
ठीक है, ये सारे वर्ड्स रॉकी के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि फर्म होगा, रिजिड होगा, कांस्टेंट होगा। केजीएफ में क्या है भाई, बताओ मुझे भी। ठीक है, रिजिड है, कांस्टेंट है, फर्म है, रिजिड है, अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल है, अनवेवेबल है। अनवेवरिंग है, यानी बिना हिले, जो हिलेगा नहीं, अनवेवरिंग है, हिलेगा नहीं। हाँ, रॉक से ही रॉकी बना हुआ है। ब्रूटल नहीं, ब्रूटल इज क्रूअर। डॉग बोल सकते हैं, डॉग्ड बोल सकते हैं, यानी एकदम फर्म। इसी को डॉग जब हम बोल रहे हैं ना, तो डॉगमैटिक भी बोल सकते हैं। डॉगमैटिक है पर्सन, यानी कैसा है, बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा हुआ। कई बार बायगॉट हो सकता है, रॉकी है तो इसको हम बायगॉट बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फर्म है, हिलेगा नहीं अपनी बात से, तो बिल्कुल बायगॉट है, कट्टर इसी को बोला जाता है। ठीक है, बायगॉट है, डॉगमैटिक है, डॉक्ट्रिनेटेड है। कल एक वर्ड किसी ने बताया था, हमने लिखा नहीं, वही वर्ड आ जा रहा है, डॉक्ट्रिनेटेड। डॉक्ट्रिनेटेड है, डॉक्ट्रिनेटेड है, यानी कि अपनी बात पे अड़े रहना। डॉक्ट्रिनेटेड, किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, रूल को फॉलो करना, उसी को बोला जाता है। राइट, 10 आवर्स की कॉमन एरर, अभी तो ऊपर, अभी तो वैसे ही मिल जाएगी। और कॉमन एरर वाला जो प्लेलिस्ट है ना, कॉमन एरर वाला प्लेलिस्ट, उसमें भी मिलेगा। लॉन्ग सेशन वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिलेगा। वैसे आपको अभी ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, स्टेशनरी बोल सकते हैं इसको। राइट, एब्ड्यूरेट लिख दिया होगा मैंने, ऑब्ड्यूरेट होता है, हाँ लिख दिया। स्टेशनरी भी लिख देते हैं, कहाँ लिखे स्टेशनरी, नेम वर्ड हटा देती हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं एकदम साइड में हो जाती हूँ। मैम यू आर ग्रेट। क्या हो गया मैम, एंटोनिम्स कब पढ़ाएंगी भाई? एनिल्डिंग, यस एनिल्डिंग भी आ जाएगा। वन बेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा दीजिए। जीलट होता है क्या? जीलट भी हो सकता है। जीलट क्यों होगा? जीलट जील से रिलेटेड नहीं है क्या? देखिए, वन वर्ड जो है आपका, जो डिमांड है एंटोनिम का, वन वर्ड का, अभी नहीं पूरा हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, जीलट जो वर्ड है ना, वो जील से रिलेटेड ज्यादा है। जीलस है, वो जेलस, आउट ऑफ जील कर रहा है वो कोई काम, कुछ ज्यादा ही ओवर एंथुजियास्टिक है वो। यहाँ पे कट्टर वाली बात नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या है, कट्टर है पर्सन, स्टडी है, एब्ड्यूरेट है। राइट, ठीक है, चलो इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारा रॉकी, हमने रोल्स कर लिया, हमने पीछे मैंडेट कर लिया। अब हम रेंज पे और राउंड पे और रोटन, अरे रोटन वर्ड है यहाँ पे, ये तो हम भूल ही गए। आइए, एक बार ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं हटा रही हूँ। रोटंड को देखते हैं आप सबसे पहले। देखिए बेटा जी, रोटंड क्या होता है? रोटंड सबसे जो मेन कहा जाता है ना, वो किसको कहा जाता है? गुंबद को कहा जाता है। मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे ऊपर एक राउंड शेप का बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड गुंबद। ठीक है, तो गुंबद जो होता है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रोटंड कहते हैं इंग्लिश में। अब रोटंड जो होता है, क्योंकि वो राउंड शेप का होता है, गोल होता है, इसलिए इसका सिनोनिम राउंड हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात हो गई। अब रोटन जो होता है हमारा, शेप से क्योंकि रिलेटेड है, तो इसको स्फेरिकल भी कह सकते हैं। कई बार रोटन शेप का हो, कई बार स्फेरिकल शेप का हो, कई बार राउंड शेप का हो, एक ही बात है। ठीक है, और कौन से एग्जाम, विशाल आप कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं? फरवरी में कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो, जल्दी से बताइए, है ना? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अलग से नहीं होगी। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राजस्थान का अलग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ नहीं होता है, अलग से मैं नहीं करवाती हूँ। जो क्लासेस चल रही हैं कंसेप्ट वाली, रात को क्लास में सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो सारे एग्जाम के आते हैं। ये वोकैबुलरी की क्लास है। आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम, आपका डीडीए का एग्जाम, स्टेनो का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम आप कर रहे हो, आप एमपी टेट कर रहे हो, यूपी टेट कर रहे हो, उन सब में भी वही वोकैब आती है जो इस क्लास में होती है। आप एसएससी के किसी एग्जाम की बात करो, वो भी यही वोकैब आती है। सीडीएस,
एनडीए, आईबी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वर्ड नहीं आएगा। तो दिस इज कॉमन फॉर एवरी एग्जाम। सो ठीक है, हाँ डोम हो सकता है, राइट, डोम इसी को बोला जाता है, डोम होता है डोम, ठीक है, डोम हो सकता है, डोम इसी को बोला जाता है। स्फेरिकल है और क्योंकि ये स्फेरिकल है, इग्लू रोटेंड होता है, नहीं नहीं नहीं, इग्लू इज अनदर शेप, और शेप नहीं होता है एक्चुअली, इग्नू जो होता है ना, इग्नू इज दैट हाउस, शेप इसी का टाइप का रहता है उसका, पर वो उस हाउस को बोला जाता है, ऑबिक्यूलर बोला जाता है इसको, राइट, इसी को ऑबिक्यूलर बोला जाता है। स्टेशनरी और स्टेशनरी, जो स्टेशनरी है ERY वो रुका रहता है, और जो स्टेशनरी जो है ना ARY वाला, वो स्टेशनरी शॉप को बोला जाता है, जहां पे पेन, पेंसिल, रजिस्टर, ये सब कुछ मिलता है, दैट इज स्टेशनरी। ठीक है, बता दिया मैंने। एयरफोर्स ग्रुप बाय के लिए ठीक है भाई, एयरफोर्स ग्रुप बाय भी वही एग्जाम है जो इंडिया में होता है, ग्रुप बाय, ग्रुप एक्स और बहुत सारे और एग्जाम है, लेकिन सभी में एक ही तरीके की इंग्लिश आती है, वो होता है यहाँ पे, राइट। चलिए हाँ, अब बढ़ेंगे आगे। हाँ, अब देखो राउंड जो है, रोटन, रोटन वैसे तो गोल को बोला जाता है, लेकिन रोटन का एक और सिनोनिम आप लोगों को मिलेगा, दैट इज फैट। अगर कोई पर्सन फैट है यानी कि मोटा है, राइट, उसे भी रोटन बोला जा सकता है। स्टाउट है, उसे भी रोटन बोला जा सकता है। तो मैं फैट के सिनोनिम लिखा रही हूँ, क्योंकि फैट के सिनोनिम में आप इसको देख पाएंगे। फैट है, स्टाउट है, बल्की है, राइट, या फ्लैशी है। फ्लैशी है यानी बहुत ज्यादा ही फ्लैश है उसके अंदर, राइट, इसलिए फ्लैशी बोला जाता है। इसी तरीके से इसको पॉर्की भी बोलते हैं, पॉर्की। पॉर्क पता है क्या होता है? पॉर्क इज मीट, तो जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैश है उसको पॉर्की बोला जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, प्लीज ये वाली बातें ना करो, हर एग्जाम के लिए ही आते हैं ये सेशंस, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ पजी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं पजी, राइट। अब इसको एब्डोमिनस भी बोल सकते हैं। एब्डोमिनस क्या होता है? जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ हो, जो बहुत ज्यादा फैट हो या ओबेसिटी से ओबेस्ड हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है, राइट। चलिए इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। और कोई वर्ड, स्फेयर मैंने लिख दिया बेटा, स्फेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, राउंड के लिए ही शेप आता है, स्फेरिकल लिख दिया है। डोम हो सकता है, ऑबिक्यूलर हो सकता है, और ये फैट हो सकता है, स्टाउट हो सकता है, बल्कि, फ्लैशी, पॉर्की, ये भी हो सकता है। ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। ठीक है, आप देख लो एक बारी। वोराशियस नहीं, वोराशियस इज ग्रीडी। देखो वोराशियस मत डालो यहाँ पे। वोराशियस क्या होता है? वोराशियस अगर कोई पर्सन है तो वो भूखा है, ठीक है, भूखा है। वोराशियस नहीं आएगा यहाँ पे। ये फैट है, जो मोटा इंसान है वो जरूरी थोड़ी वोराशियस हो, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, वोराशियस नहीं बोलेंगे इसमें। ठीक है, हटा दिया मैंने। भूखा होता है वोराशियस, ग्रीडी, और बहुत ज्यादा ही ईगर है, वोराशियस भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, चलो हाँ दिपुश, आप प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिए, मे बी आई एम रॉन्ग, आप चेक कर लीजिएगा स्टेशनरी को, ठीक है, या मैं चेक करके आपको बता दूंगी, अभी तो मैं नहीं चेक कर सकती इसको, आप देख लीजिएगा। चलिए, राउंड हो गया, रोटेंड हो गया, रेंज पे अब हम आ ले। तो राउंड और रोटेंड में राइट आंसर इसका राउंड हो जाएगा। हटना है मुझे एक बार, तो ये लीजिए, वैसे बिल्कुल साफ साफ अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैश हो, जो बहुत ज्यादा फ्लैशी हो, जिसमें स्किन बहुत ज्यादा हो, उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए वोकैब ट्रिक से नहीं करवाऊंगी मैं, क्योंकि वोकैब ट्रिक से सिर्फ 100 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 100 वर्ड्स नहीं आ सकते, नहीं आते। आपको बेवकूफ बनाते हैं ट्रिक के नाम पर। अगर आपको उन ट्रिक से होता है, कुछ 10 वर्ड्स ही हैं जो हो सकते हैं ट्रिक से, बहुत अच्छे, बाकी सब में तो वो फिर रिलेट करते हैं लाइन। अगर आप लाइन रिलेट करके याद करोगे, इससे बेटर है सीधा याद करो, तो आप यूज कर पाओगे वोकैबलरी को। इसलिए ट्रिक से मैं नहीं बढ़ाती हूँ, ठीक है। आपको आंसर दे दिया है वैसे मैंने आपको, दीपुष, राइट। चलिए अब मैं हटा रही हूँ ये वाले वर्ड, अब रेंज पे आते हैं। अब हम लोग देखिए गाइस, रेंज का अलग अलग मीन होता है। रेंज क्या होता है? कहां तक रेंज है इसकी। रेंज यानी अप्रोच, पहुंच भी होता है। सबसे पहली बात, पहुंच भी होता है, ठीक है, पहुंच यानी रेंज होता है। रेंज हम लोग रेट्स को भी बोलते हैं। आप कहाँ, आपकी रेंज कहाँ तक है, रेट्स क्या है, प्राइसेस के लिए भी रेंज का उपयोग हो सकता है। रोल्ड नहीं है इसका आंसर, नहीं नहीं, रोल्ड यानी लपेटा हुआ, ठीक है, और रोटन यानी गोल, इसलिए रोटन का राइट आंसर राउंड होगा, रोल्ड नहीं होगा, ठीक है।
और रेंज यानी क्या होता है, रेंज यानी स्कोप भी होता है, स्कोप की स्कोप क्या है, रेंज क्या है, पहुंच क्या है, ये सब भी बोल सकते हैं, अप्रोच भी। रेंज के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। रेंज यानी अप्रोच यानी स्कोप यानी पहुंच, ठीक है। एक हो गया रेंज यानी प्राइस यानी कॉस्ट यानी रेट, किस रेंज तक का आपको चाहिए, क्या प्राइस क्या कॉस्ट ये भी चाहिए, तो ये सब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। डॉली ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बात करिए, है ना। अभी मैं आपको टीम से बात करा देती हूँ, वो आपकी बात करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये प्रॉब्लम है तो इट हैज टू बी क्योर, ठीक है। मैं अभी टीम को बुलाती हूँ, वो बात करेंगे आपसे अलग से, ठीक है। क्योंकि पेड कोर्स में ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल रहा, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो दिस इज रियली नॉट गुड, हम लोग इसको क्योर करवाएंगे, ठीक है। रेंज यानी वैरायटी भी, बहुत रेंज है उनके पास, यानी बहुत ज्यादा वैरायटी है, यानी बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। डॉली ये नंबर है, आप अभी अभी जस्ट इसको कॉल, इस पर कॉल करिए, मैंने टीम को आपकी बात बोल दी है, जल्दी से इस पर अपनी बात शेयर करिए और तुरंत से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो या कोई छोटा सा भी बात ऐसा हो जो नहीं क्योरेबल हो, राइट। आप प्लीज शेयर करिए, तो बेटा बेटा शेयर करो ना, शेयर करो, ठीक है। हाँ, और स्कोप है, अप्रोच है, लिमिट भी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं कि लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक इनका पहुंच है, कहाँ तक ये पहुंच जाते हैं, स्पैन बोल सकते हैं, अलाइन इसी को बोला है मैंने, लिमिट को ही बोला था वैसे, है ना। हाँ, वैरायटी है, एक्सटेंड भी बोल सकते हैं, किस एक्सटेंड तक, किस रेंज तक आप काम कर सकते हो, कहाँ तक आप बढ़ सकते हो, इन सारे सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। डॉली अभी बात करिए, मैंने टीम को बोल दिया है, आप प्लीज बात करिए, क्योंकि ये रियली आर नेगेटिव कमेंट, आई गॉट टू नो, प्लीज इसको सही करवाएंगे हम लोग, राइट। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा ये वर्ड हो गया है, हटा रही हूं इसको मैं, रेंज हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, रेंज के अलग अलग वर्ड्स हैं, प्लीज लिख लीजिएगा। रेंज के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग सेंस होते हैं, राइट। अरे यूट्यूब पे आप आते हैं ना, फिर सीधा बोलते उस समय मुझे, वैसे आप अभी बात करो प्लीज। श्वेता अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बात करिए, सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए पिछले वर्ड पे आते हैं। पिछला वर्ड हमारा परसिक्यूशन है, परसिक्यूशन, अफ्लिक्शन, परफेक्शन, ऑपरेशन और स्टिमुलेशन। अफ्लिक्शन यानी क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, परेशानी होती है, सफरिंग होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा अफ्लिक्शन। और परफेक्शन क्या होता है, परफेक्शन यानी सब कुछ बहुत बढ़िया है, दैट इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, प्रॉब्लम जिसमें कोई समस्या ना हो, वो ही परफेक्ट होता है, तो परफेक्शन होता है, ठीक है। और ऑपरेशन, ऑपरेस करना, ये ऑपरेशन है। देखो एक ऑपरेशन ये भी होता है जो डॉक्टर्स करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, इसलिए ऑपरेशन जो डॉक्टर्स करते हैं वो ये वाला होता है, ऑपरेशन, ठीक है। जो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं दैट इज ऑपरेट, ऑपरेशन होता है। और ये ऑपरेस है, ये ऑपरेस किससे बना है, ये ऑपरेस बना है सप्रेस वाला, किसी को दबा देना, सप्रेस कर देना, दबा देना, तो ये सप्रेशन है, दबा देना, किसी पर अत्याचार करना, ठीक है। ऑपरेशन यानी क्या होता है, अत्याचार, राइट, किसी पर अत्याचार करना, किसी को बहुत ज्यादा दबा देना, उसे बोला जाता है। देखिए ये पेड क्लास नहीं चल रही है, पहली बात, यहाँ पे अभी फ्री क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेट से रिलेटेड नहीं है, तो पेट की प्रॉब्लम यहाँ पे ना शेयर करें तो पहली बात बेहतर होगा। और दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको लगातार बोल रही हूँ, आप प्लीज वहां जाके जल्दी से अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। तुरंत से सही हो जाएगा, मैं आपको कह रही हूँ, आप एक बार बात करिए जाके, ठीक है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि प्रॉब्लम हो,
ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। और कोई चीज़ अगर नया नया होता है तो बेटा जब इस्तेमाल करते हैं तभी पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो आप जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमें बताते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्योर करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए, सो दैट कि आप लोग मतलब आप लोग हमारी फैमिली हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम लोग हमारी टीम के साथ लगातार काम करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा इस तरीके से काम करें, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड डियर। प्लीज बात कर लीजिए एक बार, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। हाँ, आइए, अब है परसिक्यूशन। अब मैंने ये सारे वर्ड्स बता दिए। यहाँ पे ऑपरेशन और ऑपरेशन को इसीलिए अलग करके बता दिया है कि ये वाला ऑपरेशन होता है जो डॉक्टर करते हैं, ये वाला ऑपरेशन होता है जो परसिक्यूशन है। अभी हम लोग इस पर डिटेल में आ जाएंगे, राइट, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस वर्ड से, परसिक्यूशन। हाँ, अब मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं बार बार प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगता ऐसे डिस्कस करना ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ने आए, डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे लोग, राइट। चलो, अब आई एम सो सॉरी डॉली अगर आपको बुरा लगा हो तो। हाँ देखो, परसिक्यूशन क्या होता है? परसिक्यूशन होता है दूसरों पर अपनी बातें थोपना, दूसरों पर अत्याचार करना, दूसरों को अपनी या उत्पीड़न करना, किसी भी तरीके से दूसरों को टॉर्चर करना, दूसरों को परेशान करना। उत्पीड़न हिंदी में इसके लिए एक वर्ड होता है, उत्पीड़न करना। तो परसिक्यूशन क्या होता है? टॉर्मेंट, टॉर्चर, टॉर्चरिंग बोल सकते हैं क्योंकि नाउन है। टॉर्चरिंग बोल सकते हैं, किसी को टॉर्चर करने का प्रयास जो होता है दैट इज टॉर्चरिंग, दैट इज टॉर्मेंटेशन, ठीक है। टॉर्मेंट करना किसी को, यानी अत्याचार करना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना टॉर्मेंट होता है। तो टॉर्मेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। हाँ, टेलीग्राम के बारे में बताऊंगी, राइट। हाँ, टेलीग्राम के बारे में बताऊंगी। एक बार ये वर्ड्स कर ले हम सारे, फिर बताती हूँ, ठीक है। हाँ, इसी को क्या बोला जाता है? परसिक्यूशन को ऑपरेशन बोल दिया सबसे पहला। इसका मीनिंग अत्याचार करना, उत्पीड़न करना, टॉर्चर करना किसी को, तो ऑपरेशन हो गया। और क्या करना? किसी को हैरेस कर रहे हैं, अगर आप हैरेस कर रहे हैं तो उसको परेशान कर रहे हैं, तो हैरेसमेंट भी इसी को बोला जाता है। परसिक्यूशन इज हैरेसमेंट। समझ रहे हो परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? परसिक्यूशन का मतलब किसी को ऑप्रेस करना, किसी को दबाना, किसी को परेशान करना, किसी को टॉर्चर करना। और ये नाउन के रूप में आया है, इसलिए परसिक्यूशन यानी उत्पीड़न, परसिक्यूशन यानी अत्याचार, राइट। परसिक्यूशन यानी अत्याचार। ठीक है, तो ये है परसिक्यूशन। इसमें होता है देखो, हैरेसमेंट इसी में होगा, मैल ट्रीटमेंट या इल ट्रीटमेंट, किसी के साथ बुरा करना, किसी को अब्यूज करना, ठीक है। मैल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट या अब्यूज। मैं अब्यूज लिखूंगी, अभी अब्यूज वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब्यूज करना क्या होता है? किसी का मिस यूज करना, अब्यूज करना, मिस यूज करना, यही होता है। अब्यूज कर रहे हैं यानी कि जिसको, हाँ, उत्पीड़न करना। मैंने इसीलिए तो उत्पीड़न लिखा है, वर्ब बोला ना मैंने, नाउन मतलब नाउन बोला ना, उत्पीड़न करना नहीं लिखा है मैंने, उत्पीड़न ही लिखा, अत्याचार ही लिखा है, इसलिए तो आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए तो MENT लगा हुआ है सब में। अब्यूज और मिसयूज दोनों नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, राइट। इसलिए टीज करना होता है, ईव टीजिंग जो होता है, तो टीजिंग यहाँ पे नाउन बनेगा। बुली करना यानी किसी को परेशान करना होता है, तो बुलिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बुली करना, परेशान करना, बुलिंग हो सकता है, टीज करना हो सकता है, और क्या हो सकता है? राइट, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। मैल ट्रीटमेंट, अब्यूज करना। अनॉय नहीं बेटा जी, अनॉय नहीं। अनॉय इसलिए नहीं क्योंकि अनॉय करना किसी को नाराज करना होता है। यहाँ पे आप किसी को तड़पा रहे हैं, तड़पा भी नहीं रहे, किसी को एक्चुअली में सप्रेस कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके इमोशंस के साथ अगर आप खेल रहे हैं, या उसको आप परेशान करें किसी भी तरीके से, दैट इज फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं परेशान करना। अनॉय यानी तो केवल किसी को नाराज कर देना, आपने किसी का कोई काम नहीं किया, नाराज हो गए, किसी ने आपसे कोई उम्मीद की, आपने पूरी नहीं की, नाराज हो गए, वो अलग बात है, राइट। और ये अलग बात है उत्पीड़न। हाँ, ट्रबलिंग हो सकता है, बॉदरिंग हो सकता है, पर बॉदरिंग और ये सब बहुत सिंपल है। जब हम बात अब्यूज की कर रहे हैं ना, हम टॉर्चरिंग की कर रहे हैं, तो ये सब एक बड़ी समस्या। बॉदर करना तो जैसे आ गए, मैं अपने रूम में बैठ के कोई काम कर रही हूँ, कोई आया मुझे, तो एम आई बॉदरिंग यू, मैं आप डिस्टर्ब करने, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। प्रोवोकेशन नहीं होगा यहाँ पर, राइट। अफ्लिक्शन, परफेक्शन का
अरे करवा रही हूँ, अभी करवाया ही नहीं है मैं इसको, ठीक है। हाँ, डोमिनेटिंग भी बोल सकते हैं, यस, डोमिनेटिंग यानी दूसरों पे अपनी चीजें थोपना, सप्रेस करना किसी को। मैंने सप्रेशन शायद लिखा था शुरुआत में, मिटा दिया है, सप्रेस करना, सप्रेशन, ठीक है। ये किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम देना, किसी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, किसी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करना, जैसे कोई लोग करते हैं किसी को किडनैप कर लिया और उसके साथ बहुत ही ज्यादा फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, तो दैट इज मैल ट्रीटमेंट, हैरेसमेंट, अब्यूज, मिसयूज, टीजिंग, बुलिंग, डोमिनेटिंग। वो थोड़ी ना, यहाँ पे बॉदर शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोवोकेशन, अनॉय, हर्ट, ये सब नहीं आएगा, छोटे छोटे वर्ड्स है वो सारे, ठीक है। डोमेन नहीं होगा। डोमेन माने क्या होता है? डोमेन यानी तो एरिया होता है, आप डोमिनेट बोल रहे होंगे शायद, है ना, तो डोमिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। डोमेन यानी एरिया होता है, स्फेयर होता है डोमेन, ठीक है। चलिए, इरिटेट भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ परसिक्यूशन का राइट आंसर ऑपरेशन यहाँ पे हो गया। अब हम परफेक्शन, अफ्लिक्शन और स्टिमुलेशन पे चलेंगे। पेड कोर्स कितने का है? वैसे 780 का है और एक 499 का है, और बाकी डिटेल आप लोगों को फोन नंबर पे मिल जाती है। आप प्लीज यहाँ पे बात करें, प्रॉब्लम्स भी आप यहाँ पे शेयर करें प्लीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अफ्लिक्शन पे। अफ्लिक्शन में हटा रही हूँ, एक बार हट जाओ, डोमिनेशन हट गया है यहाँ पे से, डोमिनेटिंग, ठीक है। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, हट रही हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन यानी क्या होता है? अफ्लिक्शन यानी होता है पेन, और पेन यानी क्या होता है? दर्द। एक तो दर्द होता है और एक होता है परेशानी, ठीक है। दोनों पेन होता है, एक मेंटल पेन और एक फिजिकल पेन। फिजिकल पेन होगा तो दर्द होगा, और मेंटल पेन होगा तो आप फील करेंगे, इमोशनल होगा वो, राइट। साइबर बुलिंग नहीं, अरे साइबर बुलिंग नहीं, बुलिंग होगा केवल। साइबर बुलिंग तो फिर वो हो गया ना, केवल कंप्यूटर से रिलेटेड, केवल टेक्निकल मीडिया से रिलेटेड। बट बुलिंग यानी आप टॉर्चर हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, हरेस करा जा रहा है आपको, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो साइबर स्पेसिफिक वर्ड वहां पे नहीं आएगा। हाँ, एक्सटॉर्शन आ सकता है, एग्जैक्टली। एक्सटॉर्शन वर्ड मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख दीजिएगा, राइट। अफ्लिक्शन यानी पेन, और पेन यानी क्या होता है? जब हम बोलते हैं पेन तो हम बोलते हैं सफरिंग। अफ्लिक्शन यानी पेन यानी परेशानी यानी समस्या यानी दर्द यानी तकलीफ, राइट। अफ्लिक्शन यानी होता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस। इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं आप ट्रबल, ठीक है, इसी को बोल सकते हैं ट्रबल, डिस्ट्रेस, ये आ चुके हैं बहुत बारी। थ्रेटनिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और सूदिंग यानी कंफर्टेबल होता है बेटा, सूद यानी कोई ऐसी चीज जो आपको कंफर्ट कर रही है, यहां पे नहीं होगा सूदिंग, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्ट्रेस, ट्रबल, मिजरी हो सकता है, ठीक है। मिजरी यानी दुख, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी ही होता है, तो ये हो सकता है। वेक्स्ड का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। अब मिजरी है, सौरो है, दुख है, तकलीफ है, हार्डशिप्स है। हार्डशिप यही होता है परेशानी का समय। डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम से गुजरना हार्डशिप होता है ना, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हार्डशिप से गुजर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं। पैनिक यानी, अभी बताती हूँ, पैनिक। मिनास हो सकता है, मिनास। पैनिक नहीं, पैनिक यानी पैनिक हो जाना, परेशान हो जाना। और यहाँ पे क्या है? अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन नाउन है, यानी परेशानी यानी समस्या यानी सफरिंग यानी डिस्ट्रेस यानी ट्रबल यानी मिजरी यानी प्रॉब्लम यानी समस्याएं, है ना। प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक या बॉदरेशन, समस्या आ गई, बॉदरेशन हो गया आपको, ठीक है। ट्रबल हो गया आपको, सॉरो हो गया, हार्डशिप हो गया, मिनास हो गया, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। हाँ, एगनी हो सकता है, मॉरन हो सकता है, बिल्कुल। मेलनकालिक भी हो सकता है, दुखी, डिजेक्टेड। मेलनकालिक नहीं, मेलनकली, केवल मेलनकली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं पेन के, अफ्लिक्शन के, सफरिंग के, प्रॉब्लम के, समस्या के, परेशानी के, दुख के, तकलीफ के, इसी के वर्ड्स हैं, है ना। स्टोइक नहीं, स्टोइक वो पर्सन होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख है, सुख है, कैसा भी है, जो इन सब समस्याओं से, मोह माया से दूर जो व्यक्ति रहता है उसको स्टोइक कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्रश लिख सकते हैं, राइट। चलिए
इसी के साथ मैं फिर से हट रही हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। हाँ, ब्लैक पेन क्लियर है क्या, दिख तो रहा है यहाँ पर, अगर नहीं है तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, पीडीएफ के बारे में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, पेड कोर्स में सारा डिटेल हो जाएगा कवर, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। टॉर्चर एंग्विश, टॉर्चर शायद नहीं लिखा है मैंने, लिख लीजिए, एंग्विश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार आप, नेक्स्ट वर्ड बचा स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन भी कर लेते हैं। स्टिमुलेट करना, देखो स्टिमुलेट लिख देते हैं पहले, स्टिमुलेट करना। अगर आप किसी को स्टिमुलेट करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, चीयर करते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं, राइट। मोटिवेट करना यानी किसी को एनकरेज करना होता है, मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, राइट, यानी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब यहाँ पे शन लग गया, यानी नाउन है, स्टिमुलेशन प्रोत्साहन होता है, इसका मतलब प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन होता है। स्टिमुलेशन यानी प्रोत्साहन, किसी का हौसला बढ़ाना, ठीक है, हौसला बढ़ाना, हौसला अफजाई, जो वर्ड होता है ना हौसला, वो स्टिमुलेशन होता है। हौसला बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, हौसला बढ़ाने की प्रोसेस को स्टिमुलेशन कहते हैं। तो स्टिमुलेट से बना तो चीयरिंग हो जाएगा, राइट, मोटिवेटिंग हो जाएगा, या मोटिवेशन, मोटिवेशन हो सकता है, मोटिवेटिंग हो सकता है, एनकरेजमेंट हो सकता है, राइट, मोटिवेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। मोटिवेटिंग, मोटिवेशन, चीयरिंग, बूस्टिंग, किसी को बूस्ट करना, किसी को ये कहना कि यस आप कर सकते हो ऐसा, तो आप उसको क्या कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, आप उसको गिव हैंड टू समवन, हाँ, सपोर्ट करना, राइट, बिल्कुल सही है। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सिलरेट करना, और स्टिमुलेट करना यानी एनकरेज करना, बोस्ट, प्रोवोकेशन यहाँ पे हो सकता है, पर पॉजिटिव, प्रोवोकेशन, कई बार अरे सी लिखना था, ये लिख दिया, प्रोवोकेशन यानी कि थोड़ा सा उसको हौसला अफजाई करना, बढ़ाना, ठीक है। इंसाइट करना भी हो सकता है, इंसाइटमेंट, किसी को इंसाइट कर दिया, आगे बढ़ने को प्रेरित कर दिया, इंसाइटमेंट होता है। किसी को आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, अरे वो होता है ना टॉर्च बन जाना। ओवेशन प्रेज क्यों बोल रहे हो, तारीफ होता है ओवेशन प्रेज, ठीक है। तो मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, प्रॉम्प्टिंग, हाँ प्रॉम्प्टिंग हो जाएगा, प्रॉम्प्टिंग, अगर आप किसी को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं तो आप किसी को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए। एक्टिवेटिंग भी हो सकता है, एक्टिवेट करना यानी किसी को आपने चार्ज कर दिया है कि भाई अब तुम आगे बढ़ सकते हो, चार्जिंग भी हो सकता है। आजकल मोबाइल क्या करता है, चार्ज कर दिया आगे बढ़ गया, व्यक्ति को आपने चार्ज कर दिया आगे बढ़ गया, राइट। किसी को बस एक बार आपने बोल दिया, टॉर्च बेयरर, राइट, टॉर्च बेयरर हो सकता है, इसका एक वर्ड हो सकता है। और कोई वर्ड जो आप लोगों के पास है बताइएगा। देखो बेटा, एक वर्ड होता है परसुएड करना किसी को, है ना, परसुएड करना यही होता है, तो परसुएशन भी इसका एक वर्ड हो सकता है। परसुएशन करना भी प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग, एनकरेजमेंट, बूस्टिंग, प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। सारे वर्ब लिख दिया है श्रेया आपने, है ना। ईगर नहीं, ईगर नहीं, गैल्वेनाइजिंग हो सकता है, आता नहीं वैसे, ये वर्ड बहुत कम आता है, एसएससी में नहीं आ रहा है, गैल्वेनाइजिंग नहीं आता है वर्ड। चलिए ये वर्ड्स बहुत है, अब मैं हट रही हूँ, परफेक्शन बस अब हमारा रह गया है। ठीक है, हाँ कोक्स हो सकता है, बिल्कुल, कोक्स यानी यही होता है, कोक्स यानी परसुएट करना, कोक्सिंग लिखेंगे, नाउन है ना, कोक्सिंग लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, परफेक्शन बच रहा है, परफेक्शन करते हैं। आइए
अगर कोई चीज परफेक्शन है, किसी चीज में परफेक्शन है तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई चीज में परफेक्शन है तो उसमें कोई गलती नहीं है, परफेक्शन है। यानी परफेक्शन यानी कैसा कैसा है, कोई चीज परफेक्ट है यानी कैसी है, सुपर्ब है। सुपर्ब है यानी सबसे अच्छी है, तो सुपर्बनेस बोल सकते हैं, ठीक है। सुपर्बनेस यानी परफेक्शन है, यानी फ्लॉलेसनेस है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। फ्लॉलेसनेस, बिना किसी गलती के, एकदम एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट यानी परफेक्ट होता है, तो एब्सोल्यूटनेस, राइट। परफेक्ट है यानी एब्सोल्यूट है। क्या हो गया भाई शुभम, बजरंग दल को क्या जरूरत पड़ गई इंग्लिश सीखने की, पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात, अगर हो इंग्लिश सीखने आए तो इंग्लिश सीखो, ठीक है, कुछ और मत करो यहाँ पे। अब परफेक्शन क्या होता है, परफेक्शन यानी बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा क्या हो सकता है, एक्सीलेंस हो सकता है, ब्रिलियंस हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सीलेंस हो गया, ब्रिलियंस हो गया, सुपर्ब हो गया। सुपर्ब मैंने वहां पे लिख दिया है, राइट। सुपर्ब है, एक्सीलेंस है, ब्रिलियंस यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गुलशन आपका आईबी का पेपर था, प्लीज शेयर करिए, वर्ड शेयर करिए, अगर याद है तो आपको कुछ भी शेयर करिए, अच्छा रहेगा, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। मैग्निफिसेंट है, मैजेस्टिक है, सब एक नाउन बन जाएंगे तो मैजेस्टिक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और कैसा है, एक है ना इडियम होता है, द बीज नीज, याद हो तो, बीज नीज क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बीज नीज। वैसे बीज के नीज नहीं होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, चलिए। माइंड ब्लोइंग सब हो सकता है, आफ्टर मैथ नहीं हो सकता। आफ्टर मैथ जो है, आफ्टर मैथ इज परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। नहीं है वास्ता तो मत आइए यार यहाँ पे। एमिलियोरेट का एंटोनिम आया था, वेरी गुड। और बताइए एमिलियोरेट क्या होता है, यहाँ पे बता सकता है कोई भी, एमिलियोरेट क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस, मैजेस्टिक, मैजेस्टी बोल सकते हैं ना इसको, मैजेस्टी नाउन में तो, सॉरी। मैग्निफिसेंस है, ब्रिलियंस है, एक्सीलेंस है, द बीजनीस है, एब्सोल्यूटनेस है, फ्लॉलेसनेस है, सुपर्बनेस है, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, ये सब एडजेक्टिव है। इन सब के जो नाउन फॉर्म्स है ये सारे हो सकते हैं सुपर, फैंटाबुलस, फैब्यूलस, ठीक है। नीज का हिंदी क्या होता है, अरे नीज यानी तो घुटना, घुटना है ना। अब बीज में घुटने होते नहीं है, ह्यूमन में होते हैं ना नीज, तो घुटने तो ह्यूमन में होते हैं, इसलिए बीज नीज है, यानी बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष होगा, उसी को बीज नीज बोला जाता है, ठीक है, इसलिए, राइट। चलो, तो ये हमारा परफेक्शन यहाँ पे हो गया। और परफेक्शन क्या होता है, परफेक्शन होता है बहुत ही अच्छा, सब्लिमिटी बोला जाता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट सब्लिमिटी है। इसी को एपिटमी भी बोला जा सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे बेहतर कुछ और है ही नहीं। तो एपिटमाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, एपिटमाइजेशन यानी बहुत ही विशेष है, बहुत ही अलग है, इसको बोल सकते हैं। पेड कोर्स लेना है ले लीजिए, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट। हाँ, बीजनीस को वोकैब में मतलब सिनोनिम में यूज नहीं कर सकते हैं, आप अपने बोलने में यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी इडियम आता है इसका, है ना, बीजनीस इडियम आता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि इसी मीनिंग का इडियम बन जाता है, राइट। चलिए, जीनियस, हाँ जी, जीनियस हो ही जाएगा, जीनियस तो खुद ही एक नाउन होता है, जीनियस लिख देंगे इसको। परफेक्ट है, जीनियस है, वेल ग्रोन है, वेल डेवलप्ड है, बहुत ही अच्छा है, सुपर्ब है, ब्यूटीफुल है, मैग्नानिमस है, और माइंड ब्लोइंग है, और एब्सोल्यूट है, फैंटाबुलस है, फैंटास्टिक है, फैब्यूलस है, ये सारे वर्ड्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। पर इनका डोंट काउंट चिकन बिफोर हैचिंग, ये तो हम लोग अपने उसमें कर ही चुके हैं, जब तक प्रॉब्लम आई नहीं है, जब तक कोई चीज प्रैक्टिकली हुई नहीं है तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी हमारे इसमें हो चुका है सारा, है ना। देखिए गाइस, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारा सेशन एक भी ऐसा नहीं होगा जो कि कोई भी वर्ड आपका किसी भी एग्जाम का यहाँ पे नहीं आया हो, आराम से होगा, अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम।
हमने कराया ही नहीं था एनालिसिस, ठीक है, वेरी गुड। अमेलियोरेट का मतलब अमेलियोरेट करना, इंप्रूव करना, एनहांस करना, सुधार करना, बेहतरी के लिए काम करना होता है अमेलियोरेट करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ गाइस अब हमारा आज का सारा वर्ड हो चुका है। देखो परसिक्यूशन है, कल का एक बार मैं निकाल लेती हूँ। कल हम लोग, अच्छा कल का रह गया था, बायस हमने कर लिया था, प्रेजुडाइज हमने कर लिया था, एडवांटेज, टॉलरेंस शायद रह गया। चलिए इस वर्ड को भी फटाफट से कर लेते हैं ताकि कि हमारा ये सीरीज खत्म हो जाए और हम कल की तरह अच्छे से काम कर सके, है ना। देखो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस यानी सहन शक्ति होता है, ठीक है। इसी को फॉरबेयरेंस कहते हैं, फॉरबेयरेंस कहते हैं, टॉलरेंस को ही फॉरबेयरेंस कहते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस यानी क्या होता है, फॉरबेयरेंस होता है। टॉलरेंस यानी अगर आप बेयर कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो आप सफर कर रहे हैं, इसीलिए इसको सफरेंस भी बोला जाता है, सफरेंस। फॉरबेयरेंस करना, सहन करना, सफरेंस करना यानी कि सहन करना, तो सहन शक्ति के लिए ही इस शब्द का यूज किया जाता है। इसी को पेशेंस बोल सकते हैं आप, इसी को आप बोल सकते हैं एंड्योरेंस। कल कर रहे थे ये वाले वर्ड्स, कल करते करते मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि टाइम हो रहा था कल काफी, इसलिए हमने इसको कल छोड़ दिया था। जिसने लाइक नहीं करा है वो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। एंड्योरेंस और फॉरबेयरेंस, लिबरेशन भी इसी को बोलते हैं, सहन करने की जो आपकी होता है, पेशेंस भी बोल सकते हैं, हाँ कंपोजर बोल सकते हैं। पीसफुल रहना, हर समय सहन करते रहना, सबमिसिव बंदा ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके शुभम, आई गॉट योर मैसेज। बहुत बारी मत लिखो, सबको प्रॉब्लम होगी, राइट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा वर्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी सहन करना होता है, और टॉलरेंस यानी लिबरेशन, लिबरलिटी, लिबरलिटी भी लिख देती हूं मैं, ठीक है। रेजिस्टेंस भी इसी को बोलते हैं, रेजिस्ट कर पाना चीजों को, कंट्रोल बोलेंगे फिर इसको। जब हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, राइट। स्टॉइक नहीं होगा, अरे क्यों होगा स्टॉइक, ठीक है। चलो जस्टिस हमने शायद कल कर लिया था, बायस हमने कल कर लिया था, एडवांटेज बचता है। एडवांटेज यानी क्या होता है, फायदा। कल करा था क्या एडवांटेज, हटा रही हूं मैं, जल्दी से बताइए कौन सा वर्ड में से रह गया था कल। एडवांटेज कर लिया था क्या, बायस कर लिया था, प्रेजुडिस कर लिया था, कौन सा वर्ड करना है, जस्टिस। अगर कोई चीज जस्टिस है तो कैसी है, राइटियस है, ये तो कर लिया था कल, है ना। अपराइटनेस मैंने कल करवाया था आप लोगों को, ठीक है। क्या हो गया, अरे लीव इट, आते रहते हैं ऐसे लोग, छोड़ दो। हर किसी पे आप इन पे ध्यान दे रहे हो यानी कि आपका अट्रैक्शन ग्रैब कर रहे हैं, लीव देम, अपने आप चले जाएंगे अगर आप उन पे ध्यान नहीं दोगे तो। छोड़ दो एकदम, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ऐसे करते हैं। एडवांटेज कर लेते हैं, एडवांटेज शायद नहीं किया। एडवांटेज यानी क्या होता है, प्रॉफिट यानी फायदा, ठीक है। बेनिफिट भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट। देखो कोई पूछे प्रॉफिट और बेनिफिट में क्या अंतर है, प्रॉफिट में मनी का फायदा होता है और बेनिफिट में फायदा होता है। एडवांटेज बोलते हैं इसको, मैरिट बोलते हैं इसको, फायदा यानी मैरिट, ठीक है। कई बार मैरिट यानी बून भी हो जाता है कि ये हमारे लिए बून हुआ, साबित हुआ, ठीक है, ठीक है। इसी को एडवांटेज, इसी को फायदा बोलते हैं। बून बोल रहे हैं तो ब्लेसिंग भी बोल सकते हैं कि कई चीजें हमारे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, तो ब्लेसिंग है हमारा फायदा है, एडवांटेज है, इसी को बोल देते हैं, राइट।
बोनस इसको बोल सकते हैं, राइट, बिल्कुल बोनस इसको बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, वर्च्यू बोल सकते हैं कि हमारे लिए फायदा हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ, तो वर्च्यू भी इसको हम कभी कभी बोल सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम एसेट भी बोल सकते हैं, एसेट जो हमें फायदा दे। बेनिफिशियरी बेनिफिट से ही बना हुआ है, ठीक है, वर्ड ये सीधे से एडवांटेज लिखा हुआ है, इसलिए बेनिफिशियरी भी लिख सकती हूँ, चलो ठीक है, लिख दिया, ठीक है। फायदेमंद, ठीक है, फायदेमंद नहीं फायदा, सिंपल, इसका मतलब क्या है, फायदा। गुण भी बोल सकते हैं इसको, है ना, मेरिट है, बून है, ब्लेसिंग है, तो गुण भी आया है, वर्च्यू यानी गुण होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सारे वर्ड्स हो गए हैं, ये सब हम बाकी कल कर चुके हैं, एडवांटेजेस, जस्टिस हो गया, टॉलरेंस हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ गाइस, टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम का ये है कि शायद टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं आ रही थी अभी पिछले कुछ दिनों से, येस्टरडे आई केम टू नो। अब आज हम लोग टेलीग्राम के बारे में आपको रात वाले सेशन में एक नया मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम से रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। शायद हमें चेंज करना पड़ रहा है, अगर हम चेंज करते हैं तो आप सब नए वाले में स्विच हो जाना, नए वाले में हम सारे पीडीएफ्स आप लोगों को डाल देंगे, बाकी हमें हटाना पड़ेगा, शायद कुछ समस्या है उस फोन में, राइट। तो प्लीज़ मैं बता दूंगी आज रात वाले सेशन में, उसमें आप लोगों को नंबर और टेलीग्राम और पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम समस्या परेशानी हो उसके लिए कॉमेंट बॉक्स हमेशा है, और परेशानियां आती रहती है, या तो आप उसे, अगर आप क्योर नहीं कर सकते हो तो एंड्योर करो, और क्योर क्यों नहीं कर सकते हो इसका कोई रीजन नहीं होना चाहिए। और हाँ गाइज, एग्जाम आप लोगों को करना है और आपसे होगा आराम से, बस यही माइंडसेट के साथ हर रोज चलना है। आप ये सोचो ही मत कि अगर नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, क्योंकि दूसरा आपको ऑप्शन सोचना ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही टिके रहना, बहुत अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रात को 9 बजे कॉन्सेप्ट वाली सारे के सारे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।